तो आज आपको कराऊंगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, वो भी बेसिक से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो यार अमाइंस को बेस प्रूफ करना पड़ेगा पहले हमें। और बेस क्या होते हैं भाई? जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे। तो हमने यही करा, अमाइंस को रिएक्शन कराई एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे HX ले लिया हमने। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, उन्होंने अटैक करा हाइड्रोजन पे और सॉल्ट फॉर्मेशन कर ली। तो हाँ, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि हाँ भाई ये बेस है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो वही बनाते हैं। या मैंने एरोमेटिक अमीन लेके देखा, यहाँ पे HCl लिया साथ में, तो बेस प्लस एसिड सॉल्ट बनाना चाहिए। तो हाँ भाई एनिलीनियम सॉल्ट बना लिया। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ द रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शो डेट दे आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज अ लेविस बेस, ठीक है। ये एज अ लुईस बेस आपके यूज होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन पे जो है आपका लोन पेयर होता है। तो अगर आपसे बोलते हैं कि हाउ कैन यू से डेट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो आप ये पूरा लिख के आओगे। अब आ जाओ KB एंड PKB वैल्यू पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। KB क्या होता है? देखो भाई, अमाइंस लिया आपने, उसको वाटर में डाला, तो वो जो वाटर में डालोगे ना, तो ये RNH3 यहाँ से H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है वाटर का, तो H पॉजिटिव पे तो ये अटैक करेगा, तो RNH3 बन जाएगा, और ये OH है ना, ये खाली बच गया। तो यार ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल होती है, मतलब यहाँ भी जा सकती है और यहाँ से वापस भी आ सकती है इस पर, ठीक है। तो फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालना चाहें तो वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो मैंने वही लिख दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये होता है K। लेकिन अगर आपको K भी निकालना है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपको K भी निकालना है, जो कि बेस के लिए पर्टिकुलरली कांस्टेंट यूज होता है, तो क्या करोगे, ये वाटर की जो कंसंट्रेशन है ना, इसको K से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाटर K से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो K इंटू में वाटर आपका क्या कहलाता है? KB, ठीक है। तो KB हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट में R अमाइंस की कंसंट्रेशन, ये आपका हो गया KB। और यहाँ से KB का फॉर्मूला ये हो गया। और यहाँ पे एक PKB और log KB में रिलेशन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PKB इज माइनस लॉग ऑफ KB, मतलब कि लार्जर द वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB, स्ट्रॉन्गर द बेस। नहीं आया समझ में? देखो KB जितना ज़्यादा होगा बेस उतना अच्छा होगा, बेस उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन PKB और KB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर KB छोटा हुआ तो होगा बेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है भाई, PKB जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी की, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे इसके बेसिस पे NCERT का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट एसिडिक एंड लीस्ट बेसिक, ठीक है। अब PKA क्या होता है? तो पहले PKB देख लो। PKB आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, क्योंकि आपका 1 से लेके 14 तक स्केल होता है, और सबसे फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक देन बेसिक की तरफ बढ़ता है। अगर बेस कम है तो ऑब्वियसली एसिड ज़्यादा होगा वो। और ऐसे ही होता है आपका कौन? PKA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो हमें PKA दे रखा, PKB नहीं दे रखा। और पूछा लीस्ट एसिडिक, यार लीस्ट एसिडिक देखो, एसिडिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एसिडिक कम वो होगा जिसका ज़्यादा होगा PKA। तो PKA की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? सबसे ज़्यादा भाई आपकी है इसकी 9.38। ये क्या है? लीस्ट एसिडिक है पहला आपका, लीस्ट एसिडिक। और लीस्ट बेसिक कौन होगा? लीस्ट बेसिक वो होगा क्योंकि PKA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो PKA की वैल्यू सबसे कम जिसकी होगी वो लीस्ट होगा। तो यहाँ से आपका ये होगा लीस्ट, ठीक है, फिनाइल मिथेना अमाइन। तो ध्यान से देखना भाई, हमें हमने PKB पढ़ा और KB पढ़ा, लेकिन हमें क्वेश्चन में PKA दे रखा है। तो ये ही होता है जहाँ पे आप चीज़ें भूलते हो, आप इसको ध्यान ही नहीं रखोगे, PKB के हिसाब से करने लग जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर लेना। अब आता है एलिफेटिक अमाइंस। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये हमारे ऑर्गेनिक की कंप्लीट बुकलेट है, जिसमें आपको ना केवल अमाइंस के कन्वर्जन्स और हर चीज़ मिल जाएगी हर चैप्टर की, ठीक है। चारों चैप्टर के जो भी पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लाइक आपके मैं दिखा देता हूँ, जैसे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस है इसके अंदर, कन्वर्जन चार्ट है ये प्रॉपर, ठीक है, और नेम्ड रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट है, सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये बुकलेट लेनी है तो अभी प्राइस रिड्यूस करके 399 कर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी दिए जाएंगे। तो अगर आप अपने बोर्ड से पहले देख रहे हो तो ज़रूर इसको बाय कर लेना, बहुत हेल्प होने वाली है। तो आ जाओ भाई अब वापस। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो ध्यान से सुनना भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ।
कह रहा है कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ना, एलिफेटिक समझते हो ना कि भाई अगर आपका NH2 से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है लाइक CH3 C2H5 इस टाइप जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है वो जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से। क्यों? तो देखो अब यार बेस क्या होता है? बेस जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं भाई, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, रिलीज एसिड करते हैं और बेस एक्सेप्ट करते हैं। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बेस, ठीक है। जो इन पे टेंडेंसी होगी वो आपके, जिन पे ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो अच्छे बेस होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर R ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो R जो होते हैं ना यार CH3, इनकी ना यार प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं N को। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये अब नेगेटिव ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा, क्योंकि H पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हेल्प करता है जल्दी एक्सेप्ट करवाने में H पॉजिटिव को, वेरेज अमोनिया में H है और H कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है। इस पे जितने खुद के इलेक्ट्रॉन है वो ही आपके क्या है, इसकी टेंडेंसी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेंडेंसी भी अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो एलिफेटिक अमाइंस है ज़्यादा बेसिक होते हैं। आपने ये लिख के आनी लाइन और ये बना के आना है। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑन एन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना उसको बढ़ा देते हैं एन एटम पे, जिसकी वजह से मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटोनेशन का सिंपल मतलब ही होता है कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो वो जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब आगे आ जाओ। अब है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 फेज में होता है। अगर गैसियस फेज में है तो ध्यान से सुनो। अब आप H पॉजिटिव 1 डिग्री के अंदर देखो, 1 डिग्री में ये इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ये अच्छी खासी टेंडेंसी हो जाती है। लेकिन यही यहाँ पे R 2 हो जाए तो क्या दिक्कत है भैया? 2 R आ जाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन देगा, तो और अच्छे से टेंडेंसी हो जाएगी इसकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, बिल्कुल सही। और अगर 3 डिग्री हो तो भैया फिर तो काम ही कमाल ही हो जाएगा, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव को एक एकदम खींच लेगा, ये तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इसकी। तो हाँ बिल्कुल सही, आप बहुत सही बोल रहे हो। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, लेकिन गैसियस फेज में। कहाँ पे भाई? गैसियस फेज के अंदर आपका ऐसा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये चीज़ आपको बना के और लिख के आनी है। अगर आपसे पूछते हैं उसके बाद ऑर्डर पूछते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इन गैसियस फेज द बेसिक कैरेक्टर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एन एटम पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। मोर ओवर प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप द स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है। अमोनियम सॉल्ट जो बनता है ना उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है प्लस आई इफेक्ट। इसकी वजह से भी जो 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये है भाई बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन ध्यान से सुनना, बेसिक कैरेक्टर एक्वस फेज में अलग हो जाएगा। गैसियस फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, लेकिन एक्वस फेज में अलग हो जाएगा। एक्वस फेज में 3 फैक्टर्स आ जाएंगे भाई। प्लस आई इफेक्ट भी आ जाएगा जो ऊपर लगाया हमने, प्लस आई इफेक्ट है ये जो ऑर्डर लिखा है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है? प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है भैया? कुछ नहीं है यार, आपका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप R है ना उनकी टेंडेंसी है भाई कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इसी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब आए तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज में वही प्लस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है, जो ऊपर लग रहा था वो तो लग ही रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई है भाई यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अब इसको एक्वस फेज में ले रहे हो और एक्वस फेज में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? NOF, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जहाँ भी दिखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पानी में डालने पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होता है वो होता है भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हो RNH2 हाइड्रोजन कितने हैं इस पे? 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पे स्टीरिक इंटेंस भी कैसा है? कम है, एक ही R लगा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 R आ गए, हाइड्रोजन भी कम हो गया, ठीक है।
और 2 R आ गया तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, 3 R आ गया तो और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में डिफिकल्टी होगी जितनी भीड़ भाड़ होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर हमेशा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, ठीक है। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब यार एक ऑर्डर ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो आप देख सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो पहले में 3 डिग्री आ रहा है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, दूसरे में आ रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो 3 और 1 में कॉम्पिटिशन है, 2 तो दोनों में ही आ गया है, 2 यहाँ पे 1 से आ गया, 2 यहाँ पे 3 से आ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 दोनों से आगे है, 2 दोनों से आगे है। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एक्वस फेज में, और 1 डिग्री और 3 डिग्री डिपेंड करेंगे कि सिचुएशन कैसी है। तो ध्यान से देख लो, सिचुएशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। अगर आपका R जो है CH3 है, R CH3 के इक्वल है, तो आपका स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। CH3 में क्या स्टीरिक हिंड्रेंस होगी यार, एक ही तो है। तो आपका कौन सा फेवर करेगा भाई, आपका फेवर करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं होती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर करेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि 2 डिग्री तो फिक्स है, 2 डिग्री सबसे पहले आएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर कर रही है तो 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन अगर ये R CH3 से ज़्यादा है, मान लो C2H5 है, मान लो बेंजीन है, तो उस केस के अंदर कहानी पलट जाएगी। अब स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होगी, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है गेम में आ जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, तो 2 डिग्री तो फिक्स है, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ध्यान रखना, अगर R CH3 के इक्वल है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर, और अगर आपका उससे ज़्यादा है, C2H5 है या उससे और ज़्यादा है, तो आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट फेवर करेगा और ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखो इसके अंदर C2H5 है, मतलब कि कौन सा केस लग रहा है, ये वाला केस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे CH3 से ज़्यादा है ना ये, तो 2 डिग्री फिक्स, 2 डिग्री फिक्स। उसके बाद आएगा 3 डिग्री, क्योंकि CH3 से ज़्यादा है, 3 डिग्री आ गया। उसके बाद आपको पता है 2 बताए थे, ये एलिफेटिक है, ये अमोनिया है। अमोनिया अमाइन से कम बेसिक होता है, पढ़ा था ना ये, तो अमाइंस लास्ट में और 1 डिग्री ये बाद, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर CH3 के इक्वल है तो 2 डिग्री तो फिक्स आगे आएगा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर देख लो, यहाँ भी लिखा मैंने, एलिफेटिक अमाइंस, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स और ज़्यादा कम बेस होते हैं भाई, अमोनिया से भी कम बेसिक, अमोनिया के भी बाद आते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो यार बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझते हो कि पहले सबसे कम, देन उससे फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उस पहले सबसे कम वाले को लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें ज़रा चेक करो आपका सबसे कम कौन सा होगा। सबसे कम वैसे भी मैंने बताया था एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, ठीक है। फिर अमोनिया से कम होगा भाई आपका C6H5, क्योंकि एरोमेटिक तो है ही, लेकिन इसमें CH2 है तो वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था एज़ कम्पेयर टू दीज 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3rd पे, देन आपका 1 डिग्री, ठीक है, देन आपका फर्स्ट लास्ट में ये, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आप देखो C2H5 है, C2H5 मतलब कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, ये वाला फॉलो होगा, क्योंकि R ज़्यादा है तो 2 डिग्री तो सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आएगा सबसे पहले। देन आपका आ जाएगा भाई इसके अंदर 2 डिग्री तो सबसे पहले है, तो इसमें आ जाएगा, देन इससे कम किसका होगा, 1 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई फेवर करेगा। देन आपका होगा 3 डिग्री का, देन आपका होगा 2 डिग्री का। तो इस तरीके से होगा 1, 2, 3 और यहाँ पे लास्ट में 4। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाले का ऑर्डर आप बताओगे, सिमिलर सा है, आप कोशिश करोगे, चलो कमेंट में बता देना, मैं करेक्ट कर दूंगा उसको। अब आए थे भाई अराइल अमीन्स वर्सेस एलिफेटिक अमीन्स। मैंने यहाँ पे ऑर्डर तो बता दिया था कि लास्ट में आ रहा है ये, लेकिन क्यों आ रहा है वो अब देखते हैं। एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, और pKb ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर देन एलिफेटिक अमाइंस। सिंपल बात की भाई, एरोमेटिक अमाइंस कम बेसिक होता है एलिफेटिक से, और ये भी कह सकते हो क्योंकि pKb बेसिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि pKb एरोमेटिक का ज़्यादा होता है एलिफेटिक से, ठीक है। तो pKb का हमेशा ध्यान रखना। रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज लॉन पेयर जो है ना, ये लॉन पेयर, अब आपको पता है कि बेस वही ज़्यादा होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज क्योंकि H पॉजिटिव को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एनिलीन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेंजीन में रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो इस पर कम हो जाता है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ तक तो, और पॉजिटिव में क्या H पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को तो यार रिपेल करता है ना, कैसे आएगा। तो इसीलिए ये प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होता है,
तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम इन एरोमेटिक रिंग इज डीलोकलाइज ऑन द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस विच मेक इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। हेंस RnH2 प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है वहाँ पे RnH2 में। हेंस एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। क्योंकि यार एलिफेटिक में तो यार ये R इलेक्ट्रॉन दे रहा था, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा था, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस कम कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी। और हमेशा ध्यान रखना अमोनिया से भी कम बेसिक होता है आपका एरोमेटिक अमीन। एनिलीन को कंसीडर करना सिर्फ, लेकिन एनिलीन के साथ ऐसे लगाओ ना जैसे CH2 NH2, तो ये कुछ ना कुछ CH2 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब है भाई इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आए बिना रुक नहीं सकता। देखो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे, जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, है ना, जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे वो तो अच्छे बेस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं भाई, CH3 हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे एन एटम पे एरोमेटिक में। ठीक है, हैंस बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जबकि NO2 है, CN है, COH है ग्रुप, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, और विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन एटम पे घटेगी, प्रोटोनेशन के लिए डिफिकल्ट होगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई। अब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप ना बच्चों को याद नहीं रहते, CH3 OCH3 फिर भी याद रहता है, NH2 नहीं याद रहता। तो ये क्या होता है भाई, अमाइन। अमाइन किस में आता है, एनिलीन में आता है ना, एनिलीन में आता है। और एनिलीन से क्या आ रहा है, अनिल, और अनिल अंबानी, क्या आ रहा है, अनिल अंबानी। और अनिल अंबानी यार, अंबानी तो रिच ही है ना। अब आप कहोगे यार बैंक करप्ट हो गया अनिल अंबानी, तो भाई देखो बैंक करप्ट कितना भी हो जाए है तो वो अमीर ही। ठीक है, और अंबानी आ रहा है तो अंबानी से भी याद रहेगा कि अमीर है, तो अमीर से क्या आ रहा है, रिच। तो ये क्या होगा भाई, NH2 इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। क्योंकि NH2 और NO2 में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखना NH2 रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, और ये NO2 है। ठीक है, तो ये आपके बढ़ाएंगे और ये आपके डिक्रीज करेंगे बेसिक कैरेक्टर। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कह रहे हैं जो बेसिक स्ट्रेंथनिंग, जो बेस को बढ़ाता है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं, और बेस को जो वीक करता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा। ठीक है, पैरा पे ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आर ऑलवेज वीकर बेस देन एनिलीन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कह रहा है जो ऑर्थो पे होता है ना, ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप लगा लो, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या आपका ERG हो, यहाँ पे लगाओ ना कोई, जैसे एनिलीन है, यहाँ पे ERG लगाओ या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, इनका इफेक्ट इस वाले पे पोजीशन पे सबसे कम होगा, ऑर्थो पे सबसे कम होगा। ध्यान रखना क्यों ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि यार इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये दोनों फैक्टर लगते हैं। बट ध्यान रखना ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिच हो, वो बेसिसिटी को बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो, दोनों ही इफेक्ट ऑर्थो पे कम होगा। और तीसरा है भाई ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटिव एनिलीन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ग्रुप, रेजोनेंस और आपका प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, और ऑर्थो इफेक्ट, इन पे सब पे डिपेंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई दोबारा से। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले वाले तो स्टार्टिंग में हमने कर लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है PKB, डिक्रीजिंग ऑर्डर PKB, PKB पता है ना, PKB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी ज़्यादा मतलब होगी तो PKB क्या होगा आपका, कम होगा, है ना। तो देख लो बेसिसिटी सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लिख लो, लेकिन इनने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले, मतलब सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा बेस होगा वो आना चाहिए था, लेकिन PKB तो इन्वर्सली होता है, तो सबसे कम बेस कौन होगा ये ढूंढ लो। सबसे कम बेस होगा आपका भाई ये, तो सबसे पहले आएगा ये, क्योंकि PKB इसका क्या होगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका आएगा भाई ये, क्योंकि उसके बाद सबसे कम बेस तो यही है, तो और PKB सबसे ज़्यादा फिर इसी का होगा। उसके बाद भाई, उसके बाद आएगा 1 डिग्री, ठीक है, और 2 डिग्री तो टॉप पे रहता है, तो ये लास्ट में। ठीक है, तो PKB सबसे कम इसका, फिर तीसरे पे इसका, दूसरे पे इसका। आंसर देख लो, C6H5NH2 सबसे पहले, देन ये, देन ये, देन ये, सही है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है भाई आपको बेसिसिटी, ये कर चुके हैं हम, आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, पहले वाले का भी इसका भी। अब वो देखो, एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन है और पैराटोर
टोल्यूडीन है, ये देखो पहले तो एनिलीन है खाली। दूसरा है भाई पैरा, मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। और नाइट्रो बताया था कैसा होता है नाइट्रो, रिच तो नहीं है, विड्रॉइंग होगा क्योंकि रिच तो NH2 है ना। और टोल्यूडीन है, तो यार CH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और इस पे N जो है बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा बेसिक ये। उसके बाद यार ये तो डिक्रीज करता है, तो ये होगा दूसरे पे, देन तीसरे पे, ठीक है 1 2 3। और सिमिलर है बाकी, तो ये भी सिमिलर सही है, सेम सेम से है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो 1 डिग्री होता है ना उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अल्कोहल भी दे रखा है, और अल्कोहल के साथ आप देखोगे क्या देखोगे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नोफ में। नोफ में क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें ज़्यादा होती है, तो सबसे पहला आएगा अल्कोहल। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो सबसे पहले, और जिसका सबसे कम होगा सबसे लास्ट में। तो 2 डिग्री सबसे लास्ट में क्योंकि इसका सबसे कम होगा, है ना, क्योंकि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है अमीन्स में, C2H5NH2। और यहाँ पे आपका अल्कोहल सबसे पहले। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब अगला पूछा हुआ सॉल्युबिलिटी पूछी हुई है भाई। सॉल्युबिलिटी भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डायरेक्टली डिपेंड करती है ना। तो सॉल्युबिलिटी आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना का हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा उतना कम होगी सॉल्युबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, थर्ड वाले का, है ना, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ये आपका ऑर्डर फॉलो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यार ये था आपका कंप्लीट बेसिक कैरेक्टर। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यार जल्दी से कॉन्टैक्ट करके ले लो। ऑल द बेस्ट।